नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव होना है और आप लोग इसे बेहतर जानते हैं। हर गली मोहल्ला गांव, हर चौक चौराहा पर इलेक्शन का ही बात शुरू है। अभी हर कोई यही देखना चाहते हैं कि हम किस पार्टीज को चुने, किस लीडर को चुने, किस मुख्यमंत्री को आगे मौका दें। और यहाँ तक कि जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं वो अपना सारा दमखम इस इलेक्शन में लगा दिए हैं, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होना है और नवंबर में इसका रिजल्ट भी घोषित होगा और नवंबर में नई सरकार बनेगी। तो नवंबर में आपके बच्चों का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि आप जिसे चुनिएगा वही सरकार चलाएगी और वही आपके साथ वैसा बर्ताव करेगी। जैसा आप लोग देखते आ रहे हैं कि 20 साल से हमारे नीतीश जी किस तरह बिहार को लूटते आ रहे हैं। वो पूरी तरह बिहार को बर्बाद कर चुके हैं और फिर वो एक मौका मांग रहे हैं कि हमें फिर एक मौका चाहिए बिहार को बर्बाद करने का। इसी बीच में हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और हाल ही में जो नई पार्टी लॉन्च हुई है जनसुराज, वो वादे पे वादे कर रहे हैं और कुछ न कुछ ईमानदारी उसमें देखने को नजर आता है, क्योंकि जो वो मुद्दे उठाए हैं पलायन का और सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, बहुत ही ईमानदार नेता है। और वो जो वादे किए हैं मुझे पता नहीं वो पूरा होगा कि नहीं होगा। इससे पहले उसमें कोई खामी नहीं था और जैसे ही सीट का या उम्मीदवार के लिस्ट का घोषणा हुआ तो उसके बाद बहुत सारी खामियां उसमें भी देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि वो पहले परिवारवाद पर बोले थे कि हम ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे या इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे जो कि परिवारवाद पे हो। वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है और वो जो है ऐसा कैंडिडेट के द्वारा बोला जा रहा है कि वो पैसों पर सीट को बेच रहे हैं, करोड़ों रुपया ले रहे हैं सीट बेचने के लिए। और वो जो मतलब कैंडिडेट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी कितना हजार, 30 या 35 हजार के लगभग कुछ रकम ले रहे हैं। तो ये जो है अब जनसुराज का भी भंडा फूटता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता नहीं है कि इस बार जनसुराज हाथ या सरकार जनसुराज के हाथ में जाएगी। उसे और मेहनत लगेगा, उसे और एक मौका मिलना चाहिए। जैसा कि मुझे पता है और मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ कि हम नीतीश को भी देखें, लालू को भी देखें, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जो हमारे लिए 3 साल तक पैदल चला हो और अभी भी पैदल चल रहे हैं। हाल ही में राघोपुर से वो चुनावी जंग का ऐलान किए और जो रैली हुआ था, रोड शो हुआ था, हम भी वहां पर थे और वो बता रहे हैं कि इस बार हम भी राघोपुर से लड़ सकते हैं चुनाव, जहां से कि अभी प्रेजेंट सांसद तेजस्वी जी हैं। तो मुझे किशोर जी बहुत ही ईमानदार पढ़े लिखे नेता है। शायद ही ऐसा नेता आपको कहीं देखने को मिलेगा। शायद कुछ ही गिने चुने ऐसे नेता हैं हमारे बिहार में और देश में भी। तो हमें ये मेरा फर्ज बनता है कि हम एक मौका प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो 5 साल में बिहार को किस लेवल तक अपना खजाना खोलते हैं बिहार की जनताओं के लिए। और वो जो कि 20 वर्षों में नहीं किए थे वो अब 2 महीने में कर दिए हैं। यहाँ तक कि वोट को खरीदने का भी प्रयास किए हैं, 10-10 हजार रुपया हर जीविका के खाता में डाल के। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। क्यों? इससे डिक्लेयर होता है क्योंकि रोजगार नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा है। और आप लोग जानते हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज नहीं लगाए गए हैं, इसीलिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वो भी इलेक्शन के टाइम में। तो इससे ये साबित होता है कि जो नीतीश जी हैं वो हमारे वोट को पैसों के दम पर खरीदना चाहते हैं, इसीलिए वो खजाना खोले हैं। अब हम बात कर लेते हैं महागठबंधन की। जो तेजस्वी जी हैं हमारे युवा नेता, जो कि बहुत ही कर्मठ है। हम उन्हें जो है उनके जो पिताजी हैं लालू यादव जी के अनुसार आंकते हैं और देखते हैं उन्हें, उसी के नज़रिया से देखते हैं। जैसे वो चारा घोटाला का इंजम उस पे लगा तो हम ये सोचते हैं कि वो जंगल राज था और उनका बेटा भी जंगल राज
बनाने के लिए 5 साल मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बाप जैसा था, ऐसा जरूरी नहीं कि बेटा भी होगा। तो हम आप लोगों को बता देते हैं, जो 17 महीना का मौका मिला था, उसमें वो जी जान से मेहनत की हम लोगों के लिए। और वो जो भी वादा किए, 10 लाख नौकरी का हो, या अभी देख सकते हैं गांव गली मोहल्ला में किस तरह सफाई कर्मी साफ करते हैं, यहाँ तक कि गांव में भी सफाई का अभियान चल। जो वादा तेजस्वी जी किए थे वो पूरा किए हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू में खान सर, जो कि चर्चित शिक्षक हैं, वो बोले कि तेजस्वी जी झूठा वादा नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वो पूरा करके रहते हैं। तो गैस हम इसीलिए बता देते हैं, जैसे नीतीश जी अपना खजाना खोले और वोट को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पे जो है एक भूत सवार हो गया है। और जो कि प्रशांत किशोर के कारण भूत सवार है, वो पागल हो चुके हैं। दिमागी स्थिति नीतीश जी का सही नहीं है, ऐसा हम नहीं, पब्लिक बता रहे हैं, हमारे विरोधी नेता बोल रहे हैं। और तेजस्वी जी भी उस पर कुछ बातें बोल रहे हैं, जैसा कि 17 महीने में वो कर दिखाए हैं। वो बोल रहे हैं हमारी सरकार आने के बाद 20 महीने के अंदर हम हर उस परिवार को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, जो कि अभी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं ले पाया है। हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। माई बहन योजना के तहत 2000 रुपया हर महीने देने का वादा कर रहे हैं, जो कि पूरा कर दिखाएंगे। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। सोच समझ कर दीजिए।